बाबूजी देखिए ना, इनने हमें डब्बा बना कर रखा है और कह रही है कि ये हमें ऐसे ही बांध कर रखेंगी। आपसे तो मैं किसी भी कीमत पर हार नहीं मानूंगी सर जी। अपनी बच्ची को आपसे बचाने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगी। मेरी मिष्टी दोई को बांधने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? रेलगाड़ी। रोशनी, नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। बहुत जिद्दी हो गई है दादी अम्मा, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। खटखटाने दो दरवाजा, मैं नहीं खोलूंगी। अरे रेलगाड़ी, ब्रेक मार के सो गई क्या आप? खोलो ना दरवाजा। देखा आपने, ये ऐसे ही करती हैं। इनको बहुत पसंद है हमें तंग करना। मतलब सुबह शाम किटकिट तो करती ही है ये। अच्छा। ऊपर से आज तो दरवाजा भी नहीं खोल रही है। बताओ, अपने ही घर से बेघर कर दिया इन्होंने हमको। ऐसा कोई करता है क्या? कभी नहीं, कोई किसी को करना नहीं चाहिए। नहीं। तुम लगे रहो दरवाजा खुलवाने की कोशिश में। रेलगाड़ी को बोलो, हम आते हैं। रेलगाड़ी, खोलो ना दरवाजा। नहीं खोलने वाली मैं दरवाजा। आपको मना किया था कि आप मत जाओ, फिर भी आप गई। क्यों गई? अब आप बाहर ही रहो। बहुत जिद करती हो आप, मेरी कोई भी बात नहीं सुनती आप। हाँ, बोलो बोलो, क्या? भैया जी, आप कहाँ पे? हम आपको कब से फोन कर रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं, आप जल्दी आओ। ठीक है, हम बस थोड़ी देर में घर आ रहे हैं, टेंशन मत लो। हाँ प्लीज जल्दी आइए। भैया जी कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं थोड़ी देर में। रेलगाड़ी, अभी तक नहीं खोला? इन्होंने दरवाजा खोला ही नहीं। अब हमें खिड़की से जाना होगा खून के चोरों की तरह। तो आप घर जाओ। अपने घर में कोई जाता चोरों की तरह क्या? धीरे बोलो ना, अगर वो सुन लेगी तो खिड़की पर भी पहरा देकर खड़ी हो जाएगी। किससे बातें कर रही है? सॉरी सॉरी, लेकिन क्या है ना, खिड़की से जाओगी गिर जाओगी, हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा, सर टूटेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ रहे हो बात को ना? अरे हमें कुछ नहीं होगा, हम पहले भी खिड़की से कूद चुके हैं। आप जाओ ना। नहीं, लेकिन क्या है कि खिड़की से अरे जाओ ना। खिड़की से अच्छी बात नहीं होती है, हम बता रहे हैं। दरवाजा हम खिड़की से कूद कर चले जाएंगे, आप जाओ ना। खिड़की? ओके, रिलैक्स, हम जा रहे हैं, चिल्लाओ मत, जा रहे हैं। ये रोशनी भी ना बहुत जिद्दी है, बिल्कुल रौनक जी पे गई, अपनी हर बात मनवा लेती है। रोशनी, 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 कहाँ चली गई? हमें ढूंढ रही हो क्या आप? अरे रौनक बेटा, कहाँ थे तुम? कहाँ चले गए थे आप रौनक जी? जानते हैं कितनी परेशान हो गई थी मैं। कितने फोन किया आपको, पर आपने एक भी बार फोन उठाना जरूरी नहीं समझा। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? क्या आपको जरा भी फिक्र नहीं है मेरी? एक मिनट, अब ऐसे बिहेव क्यों कर रही हैं? किस लिए? कौन सा पहाड़ टूट गया? अरे हो सकता है हम गाड़ी चला रहे हो इसलिए कॉल्स मिस हो गए होंगे, तो क्या हो गया?
कितनी बार हमने आपसे कहा है कि प्लीज हमारे लिए से चिंता मत कीजिए आप। कहा है ना हमने आपसे। आपकी चिंता नहीं करूंगी तो किसकी चिंता करूं? आप भी तो मेरे बहुत रात हो गई है, अभी नींद आ रही है। गुड नाइट। क्या हुआ, गुस्सा हो क्या आप? बताओ। गुस्सा तो हमें होना चाहिए क्योंकि आप हमारे ही घर में हमें आने नहीं दे रही थी। ऐसा कोई करता है क्या नन्ही सी जान के साथ? खाना नहीं खाया आपने? अच्छा, लगता है जब आप गुस्सा होती हो तो व्रत रख लेती हो। अच्छा ठीक है, रख लो व्रत, हम तो खाते हैं क्योंकि हमें जोर की भूख लगी है। अरे पलटकर देख तो लो, हम कितने मजे से खाना खा रहे हैं। मुझे रोशनी को सुधारना ही होगा। उससे सही गलत अच्छे बुरे के बीच अंतर करना सिखाना ही होगा। और जब तक मैं ऐसा नहीं कर लेती, मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। मैं आज तक सिर्फ खुशी की माँ होने की हैसियत से इस घर में रह रही हूँ। आज तक मैंने आपसे आपकी पत्नी होने का हक नहीं मांगा है, लेकिन अब और नहीं। अब समय आ गया है कि आप मुझे मेरा हक दे दें, मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें। मुझे पता है आपने खाना नहीं खाया होगा, तो आप खाना खा लीजिए। अरे परेशान क्यों कर रही हो हमें? छोड़ो ना। आपने हमें अपनी रेलगाड़ी का डिब्बा समझ लिया है जो इधर उधर साथ साथ खींच रही हो। हाथ खोलो हमारे। हाँ हाँ, कर लो कोशिश, जितनी कोशिश करनी है कर लो, पर ये रस्सी नहीं खुलने वाली। रेलगाड़ी, आज हम बाबूजी से मिलने भी नहीं जा पाए आपकी वजह से। रोज सुबह हमें उनके पैर छूने पड़ते हैं, जानती हो ना आप। और हम बाबूजी से आज कह ही देंगे कि आपने हमारे हाथ बांध के रखे थे, इसलिए हम नहीं आ पाए। हाँ हाँ, कर दो कंप्लेन। आप कंप्लेन करोगी तो मैं भी बोल दूंगी कि आप कितनी जिद्दी हो, कितना परेशान करती हो। फिर देखना बाबूजी आपको डांट लगाएंगे। बाबूजी हमें नहीं डांटेंगे, उनको हमसे कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो सिर्फ आपको है, हर एक बात पर किट-किट करने की आदत लगाए रखी हो। मोहन भैया, सबके लिए आलू के पराठे और खुशी के लिए चीज ग्रिल सैंडविच बना दीजिए। तो तूने कोशिश की रौनक के करीब जाने की? बात आगे बढ़ी क्या? मामी, हर चीज का एक समय होता है। जब सही समय आएगा तो रौनक जी मेरे करीब आ जाएंगे। इस वक्त मैं कुछ जबरदस्ती ऐसा नहीं करना चाहती जिसकी वजह से रौनक जी मेरे करीब आने की बजाय मुझसे और दूर चले जाए। इस वक्त तो सिर्फ मुझे खुशी का स्कूल चेंज कराने और कुछ नहीं। पागल
पागल हो गई है क्या? तेरे सही समय के इंतजार करने में तू हम सबकी, मेरा मतलब है अपनी जिंदगी बर्बाद करेगी क्या? तू यहाँ सैंडविच और पराठे बनवाती रहे और यहाँ तेरी नाक के नीचे से तेरा पति और तेरी बेटी को मुस्कान उड़ा कर ले जाएगी, समझी? क्या? चल मेरे साथ। अरे पर ये आप कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? चुपचाप चल। तुम्हारी और रौनक की शादी को 6 साल हो गए हैं ना? हाँ तो इन 6 सालों में तुमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि इस दरवाजे के पीछे क्या है? कुछ भी हो मामी, मुझे क्या फर्क पड़ता है? क्यों फर्क नहीं पड़ता? फर्क पड़ना चाहिए। तुझे पता है इस कमरे के बारे में सिर्फ रौनक और गायत्री जी को पता है। चलो माना कि रौनक ने तुझे बीवी का हक नहीं दिया, पर इस कमरे के अंदर क्या है ये जानने का तो हक है ना तुझे। इसलिए जाकर रौनक से पूछ कि क्यों वो इस कमरे में आता है। ऐसा क्या राज छुपा है इस कमरे के अंदर जो वो तुझे नहीं बताना चाहता। हो सकता है इस कमरे का कनेक्शन उसकी पहली पत्नी मुस्कान से हो। इसलिए मेरी बात मान और रौनक से जाकर साफ साफ पूछ कि इस कमरे में क्या है। और हाँ, उससे पहले और एक जरूरी बात, तो खुद अकेली प्रिंसिपल के पास जा और खुशी का नाम स्कूल से कटवा दे। पर मामी रौनक जी को पता चल गया तो पता चल गया तो क्या? कह देना कि माँ होने की हैसियत से तुमने ये डिसीजन लिया है। इतना मत दब उसके नीचे, थोड़ा स्ट्रांग बन, तभी तो तू इस घर में अपनी जगह स्ट्रांग बना पाएगी, समझी? चल अब जा। हम भी देखते आप हमें कब तक ऐसे बांध कर रखती हो। अरे स्कूल तो जाओगी ना आप, तब तो हमें खुलना ही पड़ेगा। ऐसे थोड़ी लेकर जाओगी हमें, फिर सब आप पर हंसेंगे और हम पर भी। ऐसा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि मैं आज से स्कूल जाने वाली ही नहीं हूँ। क्या? मैं दिन भर यहीं रहूंगी और रात को बार में जाऊंगी आपके हाथ पैर बांध कर। पागल हो गई हो क्या आप? स्कूल क्यों नहीं जाओगे आप? बस मेरी मर्जी। और कह रही है कि ये हमें ऐसे ही बांध कर रखेंगी। आपसे तो मैं किसी भी कीमत पर हार नहीं मानूंगी सर जी। अपनी बच्ची को आपसे बचाने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगी। मेरी मिष्टी दोई को बांधने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? अच्छा, तो आपकी हिम्मत यहां तक आ गई है कि आपने बाबूजी का हाथ तक पकड़ लिया। सॉरी बाबूजी, मुझे इस तरह से आपका हाथ पकड़ना पड़ा, पर मैं इसे नहीं छोड़ सकती। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? तो आपको पता है आपकी ये मिष्टी दोस्त बहुत शैतान हो गई है, दिन भर इधर उधर भागती रहती है। अब सामने वाली होटल के बच्चे जो वहाँ काम करते हैं, उनको जैसे पुलिस उठाकर ले गई थी, वैसे ही अगर इसको ले गई तो पुलिस, फिर हम क्या करेंगे? लेकिन वो बच्चे तो खेल रहे थे नीचे, मैं अभी आया तो मैंने देखा। ओह अच्छा, शायद छोड़ दिया होगा पुलिस ने। पर हम रिस्क तो नहीं ले सकते ना बाबूजी। अगर कल को रोशनी आपके बार में
और वहां पुलिस ने रेड डाल दी तो रोशनी तो कस्टडी में जाएगी ही जाएगी, पर साथ ही साथ आपके ये धंधे, आपका बिजनेस ठप हो जाएगा और आपको जेल। अब आप तो समझदार है, आप समझ ही गए होंगे ना मैं क्या कह रही हूं। तो बताइए ना, इसको बांधकर मैंने सही किया या गलत? अगर आप लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो चलिए ना, वो होटल वालों को पूछते हैं कि कल रात क्या हुआ था। चलिए। इतने कॉन्फिडेंस से कह रही है तो हो सकता है कि बाहर कुछ ना कुछ हुआ होगा। अरे सोच क्या रहे हो आप? चलो नहीं, मुझे विश्वास है आप पे। वहाँ आना ना आना आपकी मर्जी के ऊपर है, क्योंकि मिस्टर दोय, आखिर में हम तो आपका भला ही चाहते हैं ना। ऑफ कोर्स पता है कि आप रोशनी का सिर्फ भला चाहते हैं, इसलिए आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मैं इस पर नजर रखने के लिए तैयार हूँ। 24 घंटे यहीं रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, स्कूल भी नहीं जाऊंगी। इस पर नजर रखूंगी ताकि इधर उधर कहीं ना जा पाए और शैतानी ना कर पाए, सिर्फ आपके लिए। रौनक जी की वापस आने से पहले मैं खुशी को स्कूल लेकर चली जाती हूँ। खुशी बेटा चलो। खुशी, रौनक जी आप खुशी को लेके कहाँ जा रहे हैं? कहाँ मतलब? स्कूल लेके जा रहे भाई? चलो लेट्स गो। क्यों मतलब? अरे हमारी बात हुई थी, हमने कहा था वो मैटर सॉल्व करेंगे। वो प्रिंसिपल बहुत फोन करे थे हमें, तो हमने कहा हम आके सामने फेस टू फेस बात करेंगे। और वैसे भी हमारे प्रिंसेस को स्कूल बहुत अच्छा लगता है, स्टूडेंट अच्छे लगते हैं, टीचर्स, क्या नाम था टीचर का? मीरा। बस जाके सब मैटर हम सॉल्व कर देंगे। यस बॉब, आई डोंट वांट टू चेंज माय स्कूल। प्लीज पिंकी प्रॉमिस करो मुझसे। पिंकी प्रॉमिस? ये रौनक जी, खुशी के साथ फिर से ऐसा कुछ हो गया तो स्कूल में? अरे बाबा फिर से कैसे? हम है ना। कुछ नहीं होगा, मैंने पहले भी बताया था ना निशा, तो फालतू में टेंशन ले रही है, जाने दे इसे स्कूल। चलो लेट्स गो। अब मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगी। अरे आप कहाँ जाएंगी? रौनक जी, मैं माँ हूँ खुशी की, मैं उन्हें सारी प्रॉब्लम्स अच्छे से समझा सकूंगी, तो मैं भी आप दोनों के साथ चलती हूँ। अरे हम प्रॉब्लम है हे भगवान, अब क्या होगा? आज तो लगता है रौनक और मुस्कान का मिलन होकर ही रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो निशा के साथ हमारी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। आप बोलिए ना कि स्कूल अच्छी जगह होती है, इन्हें वहाँ जाना चाहिए। अरे नहीं, स्कूल अच्छी जगह कहाँ होती है? आप ही ने कहा था, आप ही कहते हैं। स्कूल अच्छी जगह होती तो आप भी वहां मेरे साथ होती ना, आप मेरे साथ वहां आती, पढ़ती। पर स्कूल अच्छी जगह थोड़ी है ना बाबूजी? बहुत चालाकी से अपनी बात मनवाना चाह रही है। चलो ठीक है, मैं इसकी बात आज मान लेता हूँ। सिर्फ इसे ये महसूस होने देता हूँ कि ये जीत गई और बाबूजी हार गए। हाँ ठीक है, आप स्कूल जाइए। नहीं, रोशनी को ऐसे अकेले छोड़कर नहीं। अरे हम चलेंगे ना आपके साथ। बाबूजी आप फिक्र मत करिए, हम इनके साथ स्कूल जाएंगे, पर क्लास के अंदर नहीं जाएंगे। हम इन पर वैसे ही नजर रखेंगे जैसे आप हम पर रखते हैं, क्योंकि हम इनके बाबूजी हैं। ठीक है, जाइए, जाके अंदर तैयार हो जाइए। अगर आप ये समझ रही हैं कि मेरी मिष्टी दोए को कुछ ज्यादा समय के लिए अपने पास रख के आप उसका हृदय परिवर्तन कर लेंगी या उसका माइंड चेंज कर लेंगी, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। स्कूल की क्या बात है,
आप उसे लेके कहीं भी चले जाइए, ये सीसीटीवी कैमरा हर जगह लगा हुआ है, आप इससे बच नहीं पाएंगे। स्कूल में आपका मुझ पर नजर रखना नामुमकिन है, और इस वक्त 7-8 घंटे के लिए भी अगर मैं अपनी बच्ची को आपसे और आपके इस माहौल से दूर रख पाई तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी जीत होगी।